दोस्तों, आज के समय में मोटापा अधिकतर लोगों के लिए एक समस्या बन चुकी है। बिगड़ता लाइफस्टाइल और खानपान में लापरवाही की वजह से कई लोग मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। इसके अलावा ऑफिस में डेस्क वर्क की वजह से भी लगातार बैठे रहने के कारण शरीर में फैट जमा होने लगता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको वेट लॉस और फैट लॉस के बीच मुख्य अंतर के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं, आपको भी यह जानना जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वह भी अपनी वेट लॉस जर्नी को सही तरीके से अपना सके। आप सबके सब्सक्राइब से ही यह चैनल ग्रो होगा और ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान लोग लगातार वजन करने वाली मशीन पर अपना वजन चेक करते हैं। अगर उनका वजन कम नहीं होता है तो वह निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वजन कम करना ही खुद को स्वस्थ रखने का तरीका है? तो इसके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या अंतर है। दरअसल, वेट लॉस का अर्थ है शरीर का वजन कम करना, यानी वजन घटाने के लिए बॉडी से मसल्स, फैट और वाटर वेट को कम करना। जब वजन घटाने की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग कम खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट करना बंद कर देते हैं, तो कुछ डिनर स्किप करते हैं, या वह दिन भर में सिर्फ 1 या 2 रोटी ही खाते हैं। इस तरह उन्हें जल्दी वजन घटाने में मदद तो मिल जाती है, लेकिन यह आपको शारीरिक रूप से कमजोर भी बनाता है। इससे शरीर में पोषण की कमी होती है, मांसपेशियां और हड्डियां भी कमजोर होने लगते हैं। दरअसल वजन में उतार चढ़ाव हार्मोनल असंतुलन, सोडियम का अलग अलग सेवन, डाइटरी फाइबर की अलग मात्रा और अन्य कारणों पर निर्भर करता है। ऐसे में आप क्रैश डाइट और ग्लूटेन फ्री डाइट से बॉडी का वेट कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से वजन के साथ ही शरीर के लिए जरूरी मसल्स का भी लॉस होता है, जो शरीर में मजबूती देने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए अगर स्लिम और टोन्ड बॉडी चाहते हैं तो इसके लिए वेट लॉस नहीं बल्कि फैट लॉस करना चाहिए। फैट यानी वसा शरीर का एक अनिवार्य हिस्सा है जो बॉडी के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो शरीर में फैट यानी चर्बी भी बढ़ने लगती है। शरीर में जमा इस फैट को बर्न करने की प्रक्रिया को ही फैट लॉस कहा जाता है। बॉडी के लीन मास को बर्न न करते हुए शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करना फैट लॉस कहलाता है। जब आप वेट लॉस प्रक्रिया में होते हैं तो सबसे पहले बॉडी का वाटर वेट कम होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद आपको अपना वजन कम होता हुआ नजर आने लगता है। लेकिन अगर आप सच में फैट लॉस कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वजन उतना ही रहे, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी लीन और स्लिम होती हुई नजर आएगी। और इसका अंतर आप अपने रोजाना पहने जाने वाले कपड़ों की फिटिंग से भी लगा सकते हैं। चलिए, इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचिए कि आपके पास एक तरफ 1 किलो का एक पिल्लो यानी तकिया है और दूसरी तरफ एक पैकेट में 1 किलो राजमा है। अब जब आप उस तकिए से थोड़ी सी कॉटन निकालते हैं तो पिल्लो का वजन इतना ज्यादा कम नहीं होगा, लेकिन वह तकिया थोड़ा पतला हो जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर से जब फैट बर्न होता है तो वजन का इतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बॉडी स्लिम दिखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप उस राजमा के पैकेट से 250 ग्राम राजमा निकालते हैं तो आपको वजन में बहुत सा अंतर महसूस होता है। ये इसलिए है कि कॉटन एक अत्यधिक हल्का पदार्थ होता है, जबकि राजमा भारी होता है। इसी तरह हमारे शरीर में भी चर्बी और वजन के बीच अंतर होता है। वजन कमी का मतलब होता है कि हमारे शरीर का एसेंशियल कंपोजिशन कम हो रहा है, जबकि फैट लॉस का मतलब होता है कि हमारे शरीर से कंपोजिशन फैट सेल्स के अंश को कम कर रहे हैं, जो हमारे शरीर को संरचना की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सही आहार, व्यायाम और योग से हम वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन चर्बी कम करने के लिए कि हमें सावधानी बरतनी होती है। उम्मीद है कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि आपको वेट लॉस करना चाहिए या फैट लॉस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ शेयर करें। डाइट और एक्सरसाइज से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।